हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह की हीलिंग पर, उसके चंगाई पर हमें मनन करना है, विश्वास करना है, उसके पीछे में हमें चलना है। हालेलुया कि यीशु मसीह वास्तव में हमारा खुदा है, यीशु मसीह वास्तव में हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। है चिल्लाओ याकूब और उसके हम हालेलुया और उसको हम 2 अध्याय के 25 और 26 को पढ़ते हैं। समझ रहे हो जो मैं कर रहा हूं उनको? हालेलुया। 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 हाँ 25 से पढ़ते हैं। हालेलुया। वैसे ही रहा वेश्या भी जब उसने दूसरों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो हाँ और पढ़े, आगे बढ़े। क्या कर्मों से धार्मिकता न ठहरी। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा। आमीन। हालेलुया। सुनिए बात को, यहाँ याकूब कहता है मेरे प्रिय अपने पत्री में, हालेलुया, वैसे रहा वेश्या भी जब उसने अपने दूतों को घर में उतारा और दूसरा मार्ग से विदा किया, हालेलुया, तो क्या कर्मों से धार्मिकता न ठहरी? बताइए। अगर कोई इस प्रकार से काम करने वाला कोई मिलता है और कहता है कि भैया आप इस तरह से जाइए, तो परमेश्वर क्या वो नेचर में चलता है, कैसा के स्वभाव में वो चलता है, तो वो क्या वो धार्मिकता गिना गया। आमीन। अगर उस स्त्री ने बोलता कि भैया हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ ठहरिए, तो क्या होता, वो दोषी होता, गुनहगार बनती। लेकिन उसने कहा कि भैया आप इस मार्ग से आप जाइए, तो क्या परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के नेचर को उसने फॉलो किया, उसने रिसीव किया और उसमें वो चला। हालेलुया। वो वेश्या होकर भी इस काम को वो किया। हालेलुया। तो प्रभु याकूब कहता है क्या वो मतलब तो क्या कर्मों से धार्मिकता न ठहरे? मतलब ऐसे काम करने वाले ही मतलब धार्मिकता में चलेंगे और धार्मिकता ठहरेंगे। अतः जैसे देह हालेलुया, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हम विश्वास करते हैं हालेलुया, लेकिन हम कर्म नहीं करते, तो हमारा जीवन मरा हुआ है। हालेलुया। समाज को जैसे आत्मा बिना देह मरी हुई है, हालेलुया, आत्मा देह बिना मरी है, वैसे विश्वास बिना कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। बात को, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। दुष्ट आत्मा भी, शैतान भी विश्वास करता और थतराता, लेकिन वो कर्म को नहीं करता। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम विश्वास तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारा विश्वास मरा हुआ है, हमारा विश्वास ठीक नहीं। फिर हमें कर्म भी करना जरूरी है। मान हम विश्वास ही कर रहे हैं, कह रहे हैं, और इधर चोरी चुरा रहे हैं, हम विश्वास ही कर रहे हैं, इधर गुड़ाखुली घस रहे हैं, तो वो हालेलुया वो विश्वास नहीं होता। उस कर्म को भी आप कीजिए। जैसे स्त्री ने कहा हालेलुया, उसने इस प्रकार से हालेलुया काम करने वाली स्त्री होकर भी उसने कहा कि भैया आप इस मार्ग से आप चले जाइए, तो क्या वो कर्मों से धार्मिकता न ठहरी? अगर उसको रुकने के लिए बोलता, वो ठहरने के लिए बोलता, तो फिर वो दोषी ठहरती, वो पापनी ठहरती। लेकिन उस स्त्री ने उसको जाने दे दिया, उसको यहाँ से आप चले जाइए। तो वो क्या हो गया, परमेश्वर के नेचर को, स्वभाव को अपने जन्म क्या किया, वो रियलाइज किया। हालेलुया। तो उसने धार्मिकता ठहरी। अतः उसी प्रकार से हम विश्वास करते हैं, उसमें हम चलना भी है, परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं कि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उसमें समान है जो अपने स्वभाव को दर्पण में देखता है, इसलिए अपने आप को देखकर चला तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। हालेलुया। मान लो भाई को मैं बोल रहा हूँ कि पंखा को मेरे पास लाने के लिए, और वो कह रहे कि मैं लाऊंगा, और उसको 1 हफ्ता के बाद पूछूंगा तो भैया आपने कहाँ पूछे थे, कहाँ की बोले थे, हाल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और उसको लाए रहेंगे तो मैं 1 साल के बाद ही पूछूंगा तो भैया आपने उस मीटिंग में, उस चर्च में आपने एक बार मुझसे बोला था कि पंखा को फैन को लाने के लिए, और आपको मैंने दिया था। 1 साल के बाद भी मैं पूछूंगा तो उसको स्मरण आ जाएगा, याद आ जाएगा, और भैया आपको मंगाने से मैंने पंखा को आपको दिया था। हालेलुया। उसी प्रकार से वो क्या हो गया, वो चलने वाला हो गया। आमीन। जब पंखा को मेरे पास लाओगे क्या होगा, चलने वाला होगा। अगर सुनकर नहीं करते हो वो क्या होगा, सुनने वाला हो गया। हालेलुया। तो वचन के हम सुनने वाले नहीं, परंतु उनमें चलने वाला बनो। आमीन। तो हमें वचन जब सुनते हैं तो उसमें हम चलिए भी, चलना भी है। आमीन। ये नहीं कि हम वचन कभी सुन रहे हैं और 3 घंटे के बाद भूल जा रहे हैं, नहीं। हाल ऐसे नहीं होता मेरे प्रियो। हमें वचन को सुनना है, क्लेम करना है, तो उसमें हमें चलना भी है। हालेलुया। मेरी बात को, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी, अभी मैं बोला था ना, हमारा देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही आपका विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हम विश्वास ही कर रहे हैं बोलते हैं, लेकिन आपका कर्म ठीक नहीं है। अभी बहुत जने ऐसी शिकायत आ रहा है कि हमने तो बहुत दिन से प्रभु को मान रहे हैं, हमने बहुत दिन से प्रभु ग्रहण करते हैं, क्या आप कर्म कर रहे हो? क्या अपने आप को झांक के क्या आप सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पहले अपने आप को चेक करिए कि आप कहां से गिरे हुए हो, उसके बाद आप दूसरे के बारे में सोचना। हालेलुया। खुद के बारे में तो सोचते नहीं हैं।
और दूसरे का हाल है तो अपने भाई का आगे तेरे क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोता। जब तेरी आंख में लट्ठा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता है ला तेरी आंख में से मैं तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपने आंख में लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई के तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। एक दारू पीने वाला व्यक्ति दूसरे दारू पीने वाले व्यक्ति को नहीं समझा सकता। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि पलट कर आपको 2 थप्पड़ ना दे दे। अरे मूर्ख, वो भी तो उस दिन छिप कर पी रहा था, तो आपके पास उस प्रश्न का उत्तर क्या रह जाएगा फिर? कुछ है क्या उत्तर? मान लीजिए आप तो कह रहे हो कि वो बहुत डर है बोले और आप छिप कर फिर कौन को बताएगा? उसे कौन बताएगा फिर? कौन बताएगा उसको फिर? उसको बोले कि बीच रास्ते में बहुत डर है और आपके बारे में कौन बता रहा है? जो कोई व्यक्ति सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। आप चोरी नहीं चुरा रहे हो, कोई बात नहीं। झूठ नहीं बोल रहे हो, कोई बात नहीं। नशा नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। परंतु लालच भी तो कर चुके हो ना, वो भी तो पाप है ना। तो सारी व्यवस्था में आप गिर चुके हो। हालेलुया। बात ये नहीं होता कि नशा ही मतलब पाप नहीं है, बहुत प्रकार के पाप है, बहुत प्रकार की निंदा है। हालेलुया। तो हमें हर एक चीज में हमें चौकस रहना है, हर एक चीज हमें सतर्क होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम दूसरे का आंख के लट्ठा देखने के चले जाते हैं। हाँ ये तो बहुत ये है और अपने आंख का तिनका कौन देखेगा? अपने आंख का लट्ठा कौन निकालेगा? हालेलुया। अपने आंख का लट्ठा कौन निकालेगा? हालेलुया। दूसरे का तो बहुत आप 100 बनने के लिए, ईमानदार बनने के लिए बीच में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसा न हो कि पलट कर आपको 2 थप्पड़ ना दे। हालेलुया। अरे मूर्ख, उस दिन से आप भी इस प्रकार से काम कर रहे थे तो आपके पास मेरे प्रियो उस सवाल का कोई जवाब नहीं रह जाएगा। इसीलिए खुद सुधरो, उसके बाद दूसरों को सुधारो, सब आपकी बात को मायने रखेगा और आपकी बात को सुनेगा। आप तो क्या अंधे अंधे को मार कर दिखा सकता है क्या? एक चोर और दूसरे चोर को सिखा सकता है कि तुम चोरी मत कर, सिखा सकता है क्या? जो जिसका जो पवित्रता रहेगा, जिसका जो सुधरे वही